हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची आती है बानी से मिलने के लिए और उसको सरप्राइज़ देती है, लेकिन एक्चुअली वो बानी के सामने ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो उससे मिलने नहीं आई और वो उसकी डॉगी और उसकी मम्मी से मिलने आई है। फिर बानी थोड़ा सा रूठ जाती है, फिर ये लोग बारिश का एंजॉय करते हैं। और अब इसके आगे जब बारिश थोड़ी थोड़ी बंद हो चुकी थी, हल्की हल्की रिमझिम सी ही हो रही थी, वो भी मतलब थोड़ी देर बाद बंद हो गई थी। तो उसके बाद जो हमारी बानी होती है वो प्राची को छोड़ने के लिए जाती है उसके घर पे। तो बानी की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि अरे रुको बेटा और चाय पकौड़े खा के जाना। तो प्राची बोलती है कि आंटी अभी तो चाय पी थी अगेन, ना 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 अब मैं घर जाके दीदी के साथ ही करूँगी, नहीं तो दीदी फिर मुझे डांटेंगी, काफ़ी लेट हो चुका है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है आते रहा करो, अच्छा लगता है, और इस पागल लड़की को भी थोड़ा सा दिमाग दो, थोड़े संस्कार दो। तो फिर यहाँ पे हमारी जो प्राची होती है वो बानी का साइड लेते हुए कहती है कि नहीं आंटी ये तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा, और सब आता है इनको, और ये बस ऐसी मस्ती मारती रहती है, बाकी तो काफ़ी टैलेंटेड है। तो उसकी मम्मी कहती है सही है, दोस्त हो तो ऐसी जो उसी की साइड ले। फिर वो आंटी को नमस्ते करती है और डॉगी को बाय बाय करती है। और जैसे ही जाने की बारी आती है तो जो डॉगी होता है वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार कर रहा होता है। तो बानी कहती है हाय तौबा, इस कुत्ते को मैं उठा के फेंक दूँ। तो प्राची बोलती आपका ही है। तो बानी बोलती है तो मुझसे प्यार करे ना, मेरी जान से प्यार क्यों करा, आई डोंट लाइक इट कि कोई मेरी जान को मुझसे ज़्यादा प्यार करे। तो बानी प्राची बोलती है इतनी जेलसी अच्छी बात नहीं है। तो बानी बोलती है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है अब है तो है, एडजस्ट कर लीजिए आप। तो यहाँ प्राची बोलती ओके बाबा ओके, चलो चलो अब चलें। तो फिर उसके बाद जो हमारी बानी होती है वो प्राची को ड्रॉप करके आती है, और एक्चुअली हमेशा की तरह वो जो उसको घर पे ड्रॉप करने के लिए जा ही रही थी तो वो शॉर्टकट ना लेके लॉन्ग कट लेती है। तो फिर प्राची इस बार कुछ नहीं पूछती कि उसको पता था कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना सुहाना मौसम हो रहा है, तो ये कैसे ही मानने वाली है। और एक्चुअली ये थोड़ा सा जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं वहाँ पे कहीं पे एक जगह भुट्टे सेक रहे थे। कौन होते नहीं है वो ढेल पे, लाइक वो अंगीठी टाइप की कुछ होती है, बोलते हैं जो आग पे सेकते हैं वो वाले। तो प्राची बोलती है रुको ना, रुको रुको रुको। तो बानी लाइक एकदम क्या हुआ कुछ हुआ क्या। तो बोलती है अरे मुझे भुट्टा खाना है, लाइक वो देखो वो सेक रही है आंटी। तो बानी बोलती अच्छा भुट्टा खाना है जान को, चलो। अब लाइक वो भुट्टा लेते हैं, और अब क्योंकि बानी तो स्कूटी चलाएगी तो फिर बानी बोलती है कि मेरे को नहीं खाना, मैं जस्ट एक थोड़ा सा वो वहीं पे खड़े होके खाती है, और फिर कहती है कि चलो फिर आपको लेट होगा और आप स्कूटी पे बैठे बैठे खा लेना। अब लाइक वो खा रही थी, अब वो खाते खाते थक जाती है और उसका भुट्टा ख़त्म नहीं होता। तो बानी बोलती है कि हो कि नहीं हो, या पीछे से गायब हो गई, मुझे लग रहा है हवा ज़्यादा तेज चल रही है तो आप उड़ ना गए हो। तो प्राची बोलती है कि शट आप, ओके कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्कूटी, नहीं तो पता लगा ठोक दिया आपने। तो बानी बोलती आज तक ठोकी है जो अब ठोक देंगे। तो प्राची बोलती है कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो बानी बोलती है तो इतना बड़ा क्यों ले लिया था, आप ही ले लेते जब आपको पता है आप खा नहीं पाओगे। तो प्राची बोलती है कि तो मुझे थोड़ी पता था यार मैं खा नहीं पाऊँगी, मैं खा लेती हूँ बट अभी नहीं खबरा, क्योंकि अभी जस्ट चाय और वो नाश्ता कर लिया था इस चक्कर में। तो वानी बोलती है कि ओके बाबा जितना खाना है उतना खा लो, बाकी रख देना, कहीं कोई खा लेगा, गाय वगैरह खा लेगी। तो बोलती गाय क्यों खाएगी, मैं खाऊंगी। तो कहते फिर खाओ, फिर अपने पेट में दर्द करो, फिर मुझसे मत कहना कि पेट में दर्द हो गया। तो प्राची बोलती है ओके 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 ठीक है। अब लाइक इससे इन लोगों की थोड़ी सी और प्यार भरी बातें होती है, और फिर उसके बाद बानी जो होती है वो प्राची को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है। अब जैसे ही ड्रॉप करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है, जब प्राची अपने घर पे पहुंचती है तो उसके पापा का फ़ोन आता है। एक्चुअली उसकी सिस्टर से वो बात कर रहे होते हैं, तभी प्राची पहुंचती है तो वो फ़ोन प्राची को दे देती है उसकी दीदी। तो बोलती है कि प्राची पूछती है कि किसका फ़ोन है, तो कहती है पापा का, लो बात करो। तो बोलती है प्राची सोचती है कि लाइक आज तो मैं गई, मेरी डांट पड़ने वाली है,
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि पापा का फ़ोन आए तो डांट ही पड़नी होती है। तो सेम प्राची वही सोच रही थी। तो फिर वो बात करती है और उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने जो फॉर्म फिल करे थे जो अभी निकले थे वो सारे उसके भर दिए थे, उसमें इंटरव्यू की डेट आने वाली है मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा सोर्स है। तो थोड़ी तैयारी प्रिपरेशन कर लेना अपनी। वैसे तो आई नो मेरा बच्चा स्मार्ट है, बट फिर भी थोड़ी सी, और थोड़ा सा एक आध दो अच्छे अच्छे सूट भी सिलवा लेना इंटरव्यूज़ के पर्पज़ के टाइप से। तो प्राची बोलती है कि ठीक है पापा, और डेट वगैरह आए तो बता देना। वैसे तो मैं इन्फॉर्मेशन रखती ही हूँ, मैं चेक करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन पता नहीं। तो वो तो दीदी ने ही भरा था तो दीदी का भी रहेगा शायद। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि एक्चुअली जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट मंथ इंटरव्यूज़ होने हैं और उसमें दीदी वगैरह के चांसेस कम है, तुम्हारे चांसेस हाई है। उसका रीज़न है कि तुम्हारे जो परसेंटेज सब में रहे हैं टोटल ओवरऑल तो वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको मिला के तुम्हारा इंटरव्यू में आने के मतलब 95% चांस है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। और मैंने यही बात अभी उसको भी बोली है, तुम्हारी सिस्टर को, और इसलिए मैंने कही लाओ तुमसे भी बात कर लेते हैं और सब बढ़िया बच्चा कैसे हो। तो फिर उसके बाद जब पापा से थोड़ी सी बात करती है प्राची तो थोड़ा सा सोचने लगती है, फिर सोचते सोचते फ़ोन रख देते हैं, बात हो जाती है। और उसकी दीदी बोलती है कि कहाँ खो गई तू, फ़ोन में ही एकदम पापा से बात करके क्या हुआ, पापा कुछ कह रहे थे। तो प्राची बताती है कि लाइक वो ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ ये तो है, मेरे ओवरऑल मतलब इतने अच्छे नहीं हैं, और बाकी जो तेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दियो जिनके चांसेस हों तो जहाँ तक है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा इसमें इंटरव्यू वगैरह, तो मैं जो प्रिपरेशन करनी होगी थोड़ी बहुत। तो जो प्राची होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और बोलती है कि दीदी यार मैं स्टडी करूँगी प्रिपरेशन। तो उसकी दीदी बोलती है कि तुझे कोई एक्स्ट्रा अलग से तो पेड़ पे से तो फल तोड़ के नहीं लेके आना है, जो पढ़ रही हो उसी की थोड़ी सी अदर और बाकी की थोड़ी सी जो तेरी जो जी के इतनी बकवास है ना उसको थोड़ा सा सही कर ले, करंट में क्या चल रहा है इधर उधर की बातें। बाकी और इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है, बाकी तुम्हारा बस इंट्रो ही पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो नॉलेज भरी चीज़ें जो करंट में चल रही है। तो प्राची बोलती है कि ठीक है, आप मुझे ऐसा करना एक दो साइट्स बता देना तो मैं वहाँ से पता कर लूँगी और बाकी वहाँ से ही देख लिया करूँगी। तो उसकी दीदी बोलती है हाँ मैं तेरे साथ ही रहती हूँ, तू भूल क्यों जाती है। तो फिर उसी प्राची बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो फिर उसकी दीदी बोलती है और बानी के घर पे कैसा रहा, सब बढ़िया, मिल आई आंटी जी से। तो बोलती है कि हाँ आप भी चलते और मज़ा आता। तो बोलती है कि तू लेके गई। तो प्राची बोलती है अरे दीदी यार मतलब अब आप ऑफिस गए थे तो आप लेट आए थे इसलिए मैं नहीं लेके गई, नहीं मुझे क्या पड़ा था, आप चलते, आंटी बहुत अच्छी है। तो उसकी दीदी है वो बोलती हैं कि हाँ जब बानी इतनी अच्छी है तो आंटी से अच्छी होनी होनी है ना, और वैसे भी सारी आंटियाँ सच्ची होती हैं, ठीक है, कोई बुरी नहीं होती। तो फिर इन दोनों की ऐसे ही टॉक रहती है। अदर साइड में जब बानी अपने घर पे जाती है तो उसकी मम्मी बड़ा खुश हो रही थी, आज प्राची घर पे आई थी। तो जैसे घर पे आती है तो बोलती है बानी से कि बेटा देखो तुमने यार मेरी लड़की ने कुछ अच्छा करा नहीं करा लेकिन दोस्त बहुत अच्छे ही बनाए हैं। एक वो तनु है उसकी शादी हो गई लेकिन कितनी अच्छी है वो लड़की, कितनी, कभी कभी मेरी उससे बात होती है कितनी अच्छी है। एक ये बानी है, एक प्राची है और सरिता है, सारे बच्चे कितने अच्छे और काम वाले हैं और एक तुम हो बेकार। लेकिन हाँ कंपनी का इफेक्ट कभी ना कभी तो होगा, बस वही इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कब सुख मिलेगा जब तुम मुझे बैठ के खाना खिलाओगी। तो पानी बोलती है कि मम्मा ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपके होते हुए मैं खाना बनाऊँ, नो वे, मुझे आपके हाथ का खाना पसंद है, मैं नहीं बनाऊँगी। और कहते हुए वो भाग जाती है दूसरे रूम में। तो उसकी मम्मी कहती है इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली नेक्स्ट डे इनको पता चलता है कि इनके कॉलेज में हो रहे हैं सेमिनार, और सेमिनार में जाना तो कंपलसरी होता है। तो फिर जो चंचल होती है, सरिता होती है और प्राची और बानी तो थे ही, तो ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि अब भाई रोज़ लगातार इनको 2-3 दिन कॉलेज जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके मार्क्स में भी काउंटेबल रहती हैं, इसलिए इनकी अटेंडेंस ज़रूरी थी उसमें। तो फिर ये डिसाइड करते हैं और फिर पहुंचते हैं कॉलेज। अब कॉलेज में पहुंचते हैं, सेमिनार थे तो वहाँ पे आए थे बाहर से एक्चुअली सर
आए थे, फर्स्ट डे बाहर से थे और वो बहुत ही कह सकते हैं कि लेक्चर दे रहे थे नॉलेज वाली, लेकिन इन लोगों को लेनी ही नहीं थी। क्या करें, ये लोग सबसे पीछे वाली बैक बेंच पे बैठे हुए थे, ये 4-5 लोग, और मतलब इतनी ही खुरापाती कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो इनकी आगे वाली सीट होती है वो उधर से 2-4 कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और वो पीछे की तरफ घूमते हुए कहते हैं कि खुद तो मरोगे और साथ में हमें भी मरवाओगे, तो प्लीज़ शांति से बैठ जाओ, और अगर तुम्हें अटेंड नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ, ओके, हॉल से। कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, लेकिन प्लीज़ दूसरों को भी डिस्टर्ब मत करो। तो लाइक ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्राची होती है वो कहती है अब हो गया, तसल्ली मिल गई सबको। जब हम किसी और से सुन लेते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है, अभी तो सिर्फ अपने गली को साथ वालों से ही सुने, और अभी पता चला कि प्रोफेसर से सुनने को मिल गया ना, तो अच्छी वाली बेइज्जती हो जानी है कि मतलब कैसे इस कॉलेज के कैसे स्टूडेंट है लाइक ये वाली हरकतें कर रहे हैं। तो बानी बोलती है कि आप बड़ी पढ़ंतु को बन रही हो, तो प्राची बोलती है कि मैं पढ़ंतु हूँ, ठीक है, बन नहीं रही हूँ, और आप भी थोड़ा फोकस कर लो, थोड़ा सा है ना, मतलब मजाक मस्ती ना हर टाइम अच्छी नहीं लगती। तो बानी बोलती है मैं हर टाइम नहीं करती हूँ, ठीक है, अब मतलब पढ़ना है तो पढ़ो, और मैं तो शैतानी करूँगी। तो प्राची बोलती है मैं उठ के चली जाऊँगी, मैं दूसरी जगह पर बैठ जाऊँगी, फिर मुझसे मत बोलना। तो बानी बोलती है कि अरे मतलब ऐसे करोगे। अब लाइक ये थोड़ा सा तेज हो रहे थे, तो प्रोफेसर की एक होता है ना थोड़ा सा मेरी थोड़ा सा डिस्टर्ब वॉइस जो थी, डिस्टर्ब ना हो, मतलब वॉइस जो थी इनकी वो थोड़ी सी लाउड हो रही थी। तो प्राची हाथ पकड़ती है और वनिका कहती है चुप हो जाओ, नहीं तो सीरियसली बता रही हूँ, मतलब क्या ही हो जाना है, यही लड़ाई हो जानी है हम दोनों की, और प्रोफेसर बाहर निकालेंगे वो अलग। तो फिर वहाँ पे ये लोग शांत हो जाते हैं, और वहाँ से फिर जब सेमिनार ख़त्म हो जाता है तो बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो जो हमारी प्राची होती है वो बोलती है कि ये बताओ कि आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या, लाइक मतलब ऑल टाइम मस्ती, थोड़ा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे भी लगा लो ना यार, मतलब अब मास्टर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा सेमिनार वगैरह हैं तो अच्छे से जब अटेंड कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कर लेते हैं, और तुम लोगों का क्या हिसाब है दोनों का। तो वहाँ पे सरिता बोलती है कि लाइक देखो हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो बस ये भी इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग कर रहे हो तो हम तो साथ में लगे हुए हैं। चंचल भी सेम यही वर्ड बोलती है, और हम तो भैया सेट है, हमारी तो नौकरी लगी लगाई है, और भाई अच्छा ठीक चल रही है, ज़िंदगी कट रही है, बस और क्या ही चाहिए। और तो यहाँ पे प्राची बोलती है कि बानी से बोलती है कि लाइक आपका भी यही इरादा है, आपको भी ऐसा कुछ करना है, या आप तो जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि आपको तो और भी आगे पढ़ना है और आपको तो जॉब भी करनी है। तो बानी बोलती है कि हाँ मुझे तो जॉब करनी है, मैं तो घर पे रह ही नहीं सकती, यू नो ना। तो प्राची बोलती है फिर अभी कैसे रह लेते हो। तो बोल रही है कि अरे तो अभी की बात अलग है ना, अभी मेरे आराम के दिन है इसीलिए रह लेती हूँ, पर मुझे तो करनी है, मुझे जॉब करनी है, और मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो प्राची बोलती है कि गवर्नमेंट ही क्यों करनी है। तो बोलती है अरे मस्त लाइफ होती है यार गवर्नमेंट, अच्छी, कोई टेंशन नहीं है, बस एक बार लगा लो और फिर ज़िंदगी भर ऐश करो। तो प्राची बोलती है बस ये जो आपकी हरकतें हैं ना आलसी वाली, सुधार लीजिए इसको। तो बानी बोलती है आलसी वाली क्या बात है यार, मेरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट का है, मैं तो गवर्नमेंट में जाऊंगी, ये क्या बात होती है, मैं अपने ख़ानदान का नाम इसी तरीके से रोशन कर सकती हूँ। अगर मैं कहीं और किसी उस प्राइवेट डिपार्टमेंट में चली गई तो फिर मेरी ख़ानदान की नाक कट जाएगी, आपको नहीं पता। तो प्राची बोलती ओ ओ ओ ओवर एक्टिंग, उतर आओ नीचे आ जाओ। तो बानी बोलती अभी मैं छड़ी कहाँ। तो बोली आप छड़ने वाले हो ना, उससे पहले मैंने हाथ पकड़ लिया, आप नीचे रहो, ठीक है। और आपको ना सच्ची में आपको तो आपके लिए सुटेबल एकदम जॉब है बाबू की जॉब। तो लाइक बानी बोलती है बाबू, लाइक मैं तो आपका बाबू सोना ऑलरेडी हूँ ना यार, और किसकी बाबू बनूँ। लाइक वो मजाक में कहती है। तो सरिता और चंचल भी वहाँ पे होते हैं, तो कन्फ्यूज होकर बोलते हैं बाबू ये कौन सी जॉब होती है भाई, मतलब क्या बोल रही है तू। तो प्राची जो होती है वो एक्सप्लेन करती है कि जो क्लर्क डिपार्टमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई अदर भी डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो क्लर्क होता है उसको बाबू बोलते हैं वहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो लाइक प्राची बोलती है कि तो फिर वो आप पे बिल्कुल सूट करेगा ना, क्योंकि फिर आप वहाँ पे मस्त तरीके से वहाँ बैठना और मज़े मारना और सैलरी उठाना, मज़े की लाइफ आपकी एकदम। और फिर तो यार जिस तरीके की आपकी हरकत है ना, तो एक फाइल उठा के वहाँ रखने के भी आप मस्त वाली घूसखोरी करना, जैसे कि ठेलवे से अंगूर उठा के खा जाते हो ना, बस वही। हाय
वानी बोलती है, हाय यार आप कितनी गंदे हो यार, सीरियसली आप मतलब एक मेरे अंगूर के पीछे ही पड़ गए, खा लिया तो क्या हुआ। और सरिता तू बता ना, मैंने तो कितनी चीज़ें खाई हैं, मैंने बेर भी खाया है, मैंने तो संतरा भी खाया है, सेब भी खाया है, मटर भी खाई है, बचा ही क्या है जो मैंने नहीं खाया उठा के। हाय कैसे बोल सकते हो आप इतने जालिम हो, मेरे लिए ऐसा सोचते हो, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। तो लाइक प्राची बोलती है, ओह मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप ना बिल्कुल घूसखोर बनोगे, आप तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट में चले गए ना तो आप कल्याण कर दोगे अपना भी और गवर्नमेंट का भी। तो जो हमारी बहानी होती है वो कहती है कि अरे तो क्या, हम हैं तो सरकार है तो हम हैं। लाइक प्राची बोलती है यार क्या करूँ मैं आपका। तो बानी बोलती है कि करना ही क्यों है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ ना। सरिता बता ना यार, इसको बता ना मैं अच्छी नहीं हूँ क्या। चल चल तू बोल तू बता यार, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या। वहाँ पे एक और जो इनकी फ्रेंड बन चुकी होती है वो ही खड़ी होती है, वो कि तू बता बिनू कि लाइक मैं अच्छी नहीं हूँ क्या। तो फिर जब तीनों मिलके कहते अरे बानी जैसा तो कोई नहीं, जैसे होता था ना जस्सी जैसा कोई नहीं, ऐसा यहाँ पे हमारा बानी जैसा कोई नहीं। तो फिर प्राची अपना माथा पकड़ लेती है और बोलती है कि यार मेरी गलती है जो मैं आपको समझाने बैठी हूँ, ठीक है, जो करना है जैसे करना है करो, ठीक है, पर अभी तो थोड़े 2-3 दिन तो कम से कम कंसंट्रेशन लगा लीजिए, अभी तो सेमिनार्स है। तो बानी बोलती है कि जो हुक्म मेरी आका। फिर एक्चुअली ये लोग घर जाते हैं और एक्चुअली इन लोगों को फाइल वगैरह बनानी थी क्योंकि सेमिनार वगैरह थे, तो कुछ टॉपिक्स वगैरह पे इनको सब लोगों को अपना अपना मतलब फ़ाइल सबमिट करवानी थी। तो वो लोग तो उस दिन तो पूरे दिन इनका ऐसे ही निकल जाता है। फिर जब नेक्स्ट डे होता है तो इनको पता चलता है कि आज जो है वो प्रोफेसर एक्चुअली बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से, और इसी रीज़न से जो इनकी सिटी थी वहाँ पे जितने कॉलेज थे उनका जो उसमें से ये फिज़िक्स डिपार्टमेंट के थे, वहाँ के सारे स्टूडेंट इन्हीं के कॉलेज में आके वो सेमिनार अटेंड करेंगे क्योंकि वो प्रोफेसर हर कॉलेज में जाके सेमिनार्स नहीं करवा सकते हैं। तो दैट्स वाई कि उनका टाइम की सेविंग हो और सभी बच्चों को बेनिफिट मिले। यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज से रिलेशन नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया था, तो ये रीज़न था। तो वहाँ पे एक्चुअली उस दिन दूसरे हॉल में काफ़ी मतलब बड़ा होता है वो, जिसमें कि सब सारे ज़्यादातर स्टूडेंट आ पाए पॉसिबिलिटी के साथ, उतनी बड़ी प्लेस हो, तो वहाँ पे सेमिनार होता है। तो अगेन लाइक ये लोग पीछे बैठने के लिए जा ही रहे होते हैं, तो प्राची जो होती है वो बोलती है कि आज पीछे बैठने का सोच नहीं, आज हम मिड में बैठेंगे, नहीं तो आप लोग पीछे जाके फिर शोर करते हो तो फिर डिस्टर्ब होता है, और चलो आज वैसे भी इतने सारे स्टूडेंट हैं, पीछे जाएंगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, प्लीज़ ना। तो बानी बोलती अरे बिल्कुल चलो 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 भाई, प्राची को पढ़ना है, आगे चलो। तो फिर वो लाइक आगे जाने लगते हैं और थोड़ा बहुत आगे तो नहीं, मिड की साइड में थोड़ा बैठ जाते हैं, बहुत ना पीछे थे ना आगे थे, मिड की साइड में थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे सर का लेक्चर शुरू होता है और इस बार थोड़ा काफ़ी ही नॉलेजेबल टॉपिक पे मतलब नॉलेज दी जा रही थी, जिस पे सीरियसली काफ़ी ये लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस्ड होके उसको सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे सर जो होते हैं वो मतलब बोलते हैं कि लाइक अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो जब ये बोलते हैं तो वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो अपना हाथ ऊपर करती है और बोलती है कि सर लाइक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, क्या कैन यू एक्सप्लेन मी दैट। तो फिर वो बताते हैं कि ये इस तरीके से रहता है ये वो। और लाइक जो वो लड़की थी जिसने बोला था, तो वो लड़की लाइक बहुत ही सुंदर थी देखने में, उसके बहुत ही घने बाल थे, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही छोटू सा फेस था उसका, बड़ी बड़ी आँखें थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और लाइक जब उसने इस तरीके से पूरे हॉल में ही अपना हाथ उठा के बोलने की हिम्मत करी थी, तो सब लाइक एक होता है ना कि सबकी नज़र उस पर गई थी, क्योंकि एक होता है कि लाइक इतने गट्स होने चाहिए कि आप इतने सारे बच्चों में बोलने की हिम्मत रख पा रहे हैं या कुछ पूछ पा रहे हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर पा रहे हैं, ये बहुत ही ब्रेवरी का काम है। तो फिर बानी और प्राची और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे सबकी नज़र उस पर गई थी और सर उसको एक्सप्लेन कर ही रहे थे। तो जो हमारी बानी होती है उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी, बोल सकते हैं। तो पहले तो प्राची नहीं देखती है क्योंकि सबकी ही नज़र उधर थी, और फिर सर जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो सर पे नज़र चली जाती है, लेकिन हमारी जो बानी थी उसकी नज़र नहीं हटती है। तो प्राची बोलती है जब उसकी नज़र जाती है बानी पे कि क्या हुआ, आपको भी कुछ पूछना है। तो बानी बोलती है क्या, मुझे सीरियसली
इतने मैं अपनी नॉर्मल क्लास में कभी उठ के कुछ ना पूछूं और आप बोल रहे हो कि लाइक इतने यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन आया है, मैं पूछूंगी कुछ? मुझे तो यही पल्ले नहीं पड़ा है, तो मैं क्या भी पूछूंगी? तो प्राची बोलती है सीरियसली अपना रहने दिया करो, तो ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो? तो प्राची बानी बोलती है कि नहीं नहीं मतलब सुन लिया, ठीक है, समझ आ गया, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर बानी बोलती है, तो फिर प्राची बोलती है कि फिर क्या हुआ, फिर क्यों देख रहे हो? तो बोलती है कि देखो तो वो लड़की कितनी यार मतलब कितनी स्ट्रांग है यार, इतने बुरे उसमें भरी सभा में बोलने की हिम्मत हर कोई थोड़ी रख सकता, और कितनी क्यूट लग रही है। तो जैसे ही बानी के मुंह से प्राची ये सुनती है कि कितनी क्यूट लग रही है, तो बोलती है सीरियसली क्यूट लग रही है? वैसे है तो सुंदर, लेकिन आपकी नज़र क्यों जा रही है उस पर? तो बानी बोलती है अरे भाई नज़र है जा तो सकती है, बेचारी नज़रों का क्या दोष, किसी पे भी जा सकती है। तो जो हमारी प्राची होती है वो बोलती है कि ऐसा करिए ना, तो आप अपनी नज़रों को अपने कदमों के साथ मिलाइए और अपने कदमों के नज़रों से कहिए अपने कदमों को इशारा करे और उसके पास ही चली जाए। लाइक तो प्राची बानी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और बोलती है क्या क्या कहा आपने? मुझे समझ नहीं आया। तो लाइक तो प्राची होती है वो कहती है कि मैंने कितने तो साफ शब्दों में कहा है और आप हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। लाइक मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप सेमिनार अटेंड ही क्यों करिए, आपके तो दिमाग में सीरियसली कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो बानी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो करना था वो कर लिया, देख लो ज़रा देख लो, मैंने भी कुछ नोट डाउन करा है। तो प्राची बोलती है वो तो मैंने देख लिया था कि आप नोट डाउन कर रहे हो, बस आपको ना उल्लू बनाना होता है और कुछ नहीं है, स्मार्ट तो बहुत हो आप। तो बानी बोलती अच्छा सच्ची? अब लाइक वहाँ से सर उनका बता देते हैं और वो लड़की बैठ जाती है। अब जब बैठ जाती है तो फिर उसके बाद इनका लंच ब्रेक होता है और उसके बाद फिर जो इनकी फाइल्स थी वो सबमिट होनी थी। तो जब लंच ब्रेक होता है तो एक होता है ना कि इत्तेफाक कहाँ ही जाएगा, वही इत्तेफाक कि ये लोग बस वहाँ से हॉल से निकल ही रहे होते हैं, वही लड़की सेम लड़की बानी से टकरा जाती है। यहाँ पे अब बानी का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो ऐसा मतलब कुछ हो, लेकिन ये बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंसली होता है। ये दोनों आपस में टकराते हैं और जो प्राची होती है वो साथ में ही थी, चंचल सरिता ये सब लोग तो साथ में ही थे। और जैसे ही बानी से वो लड़की टकराती है तो लाइक एक होता है ना कि एकदम ही आंखों से आंखें मिली, बस 2 मिनट वो वाला सीन हो जाता है। तो फिर बानी थोड़ा सा अपनी आँखों को हटाती है उस लड़की से, लेकिन जो वो लड़की होती है वो बानी से अपनी आँखें हटा नहीं पाती। कहते नहीं है कि एक होता है ना कि बस एक ही नज़र में प्यार हो गया, बस वही वाला शायद हिसाब हो चुका था उस लड़की के साथ। और वो फिर बानी उससे सॉरी बोलते हुए आगे निकल जाती है। और फिर प्राची बोलती है देखो आप कितनी शिद्दत से देख रहे थे ना उसको, कि देखो आप वो आके आपसे टकरा ही गई, देखो नियति ने आप दोनों को मिलवा दिया, हक बक कर लेते वहीं पे। तो लाइक सरिता बोलती है क्या बोल रही है, लाइक क्या? तो बोली अरे ये तुझे नहीं पता, लाइक ये जब सेमिनार वो लड़की खड़ी हुई थी ना तो बोली थी कितनी क्यूट है कितनी बढ़िया है, तो देख मैं बस यही बोल रही हूँ कि आप उसको घूर रहे थे तो नियति ने आप लोगों को मिलवा दिया। तो लाइक सरिता बोलती अच्छा बानी को भी कोई पसंद आता है, हमें तो लगता नहीं है, बानी की नजर तो सिर्फ एक ही को ढूंढती है, एक ही पे अटकी हुई है, बस एक ही नाम एक ही जुबान। तो बानी बोलती है लो 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 आपको भी सुनने को मिल गया ना, ठीक है, मतलब दुनिया को पता है लेकिन आप ही को प्रॉब्लम है उससे। दुनिया को पता है मेरी जुबान और मेरी आंखों पे सिर्फ एक ही नाम है, लेकिन आप हैं कि हाय मुझ पे शक कर रहे हो। तो लाइक जो हमारी प्राची होती है बोलती है कि बस 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 ठीक है चलो मैं कोई शक नहीं कर रही हूँ। अब लाइक भाई ये इत्तेफाक नहीं है, ये तो अभी जो था ये इत्तेफाक है। अब ये लोग जैसे ही कैंटीन की तरफ जाते हैं तो आज तो भाई क्योंकि बाहर से भी स्टूडेंट्स आए हैं तो चकाचक भयंकर तरीके से भर रही थी, लेकिन आज सब भूखे भी थे क्योंकि मॉर्निंग में ही जल्दी आ गए थे सेमिनार की वजह से। अब लाइक ये वहाँ पे खाते हैं तो वो लड़की अगेन एक्चुअली उसका कोई साथ में उसके एक लड़का था और वो दोनों ही बानी को देख रहे थे। तो प्राची बोलती है कि ये चक्कर क्या है, ये आपको क्यों घूर रही है? पहले आप उसे घूर रही थी अब वो आपको घूर रही है। जैसे ही प्राची की नज़र जाती है उस लड़की पे तो ये वाली बात प्राची बोलती है बानी से। तो बानी बोलती है अब मैं उसे नहीं देख रही हूँ तो मुझे क्या पता कि वो मुझे घूर रही है या मैं उसे घूर रही हूँ। तो हमारी प्राची बोलती है कि हाँ तो मैं तो देख रही हूँ ना। तो बानी बोलती है आप क्यों देख रहे हो, बताना मतलब आपको भी क्यूट लगी है ना, आपको भी क्यूट लगी है ना। तो मैं मतलब मैंने देखा तो मुझ पे इल्जाम, और खुद घूरो तो कुछ नहीं यार,
आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है सरेआम, और खुद करो तो कोई बात नहीं। तो प्राची बोलती है ओ ओ ओ मेरी माँ, गलती हो गई, ठीक है, गलती हो गई, माफ़ करें आप हमें, ठीक है, अब शांति से ये समोसा मेरे मुंह में डालो। लाइक वो अपना मुंह खोलती है और जो बानी के हाथ में समोसा होता है वो उसके मुंह में एक बाइट देती है। और वो लड़की और लड़का वो दोनों प्राची और बानी को ही देख रहे होते हैं। अब वो क्यों देख रहे होते हैं वो तो वही जाने। अब जब इनका यहाँ पे लंच हो जाता है, ये समोसा वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद जब कोल्ड ड्रिंक पी के और ये बस जा ही रहे होते हैं हॉल की साइड, तो वो लड़की अगेन आती है बानी के पास। इस बार टकराती नहीं है, लेकिन इस बार वो बोलती है कि हेलो। तो लाइक जो बानी होती है वो तो अपनी ही धुन में रहती थी, अपनी ही धुन में चलती थी। तो वो एकदम से बैक होती है, तो वो देखती है कि वो लाइक वही सेम लड़की है, तो बोलती है हाय। इतने प्यार से जब कोई हाय बोले तो वो बेचारी लड़की क्या ही करे। तो बोलती है कि आप लाइक इसी कॉलेज के हो? तो बानी बोलती है कि हाँ। आप न्यू हो? तो बोलती है कि हाँ, मैं इस कॉलेज से हूँ और यहाँ सेमिनार के लिए आई हूँ। तो वो बानी बोलती है वहाँ से पीछे से, एक्चुअली पीछे से क्या, लाइक साइड में जो प्राची होती है वो बोलती है कि लाइक यार आप तो बहुत ही सीरियसली ब्रेव हो यार, आपने पूरी हॉल के सामने आपने लाइक क्वेश्चन कर लिया। सीरियसली यार, काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन दिया आपने सबको। और लाइक हम सब लोग भी लाइक आपसे बहुत मोटिवेट हुए कि लाइक अगर कुछ समझ नहीं आए तो हमें पूछ लेना चाहिए। तो जो लड़की होती है वो बोलती है थैंक यू। सो लाइक वो अपना हाथ को, मतलब एक होता है ना कि हैंड शेक करने के लिए निकालती है और बोलती है कि माय नेम इज़ मिनी, व्हाट्स योर। तो लाइक प्राची अपना हाथ आगे करती है। वो उसने एक्चुअली बानी की तरफ करा था, लेकिन बानी और प्राची थोड़ा साथ में ही थे, तो प्राची अपना हाथ आगे करती है और उससे हैंडशेक करती है और बोलती है कि माय नेम इज़ प्राची। एंड सरिता का इंट्रोडक्शन देती है कि लाइक शी इज़ प्राची, वो शी इज़ सरिता एंड शी इज़ बानी, माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। तो लाइक जिस इस तरीके से उसने इंट्रो दिया ना, तो बानी की शक्ल जो थी वो प्राची पे जाती है और बोलती है कि सीरियसली यार, मतलब जली सी अच्छी बात नहीं है, वो सिर्फ लड़की पूछ रही है यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, ओके, नाइस नेम प्राची। प्राची को ही बोलती है, फिर बोलती है कि कैन आई जॉइन यू गाइज। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, चलो। अब लाइक यहाँ पे ये लोग जाने लगते हैं, तो जो वो मिनी थी वो पानी के जस्ट बगल में ही आके, और एक्चुअली बगल में आके चलने लगती है, और एक साइड में बानी की मिनी थी और एक साइड में प्राची थी। अब लाइक ये लोग तो अपना जा रहे थे हॉल की साइड ही, हॉल के अंदर जैसे ही जाते हैं और फिर जो सीट थी वहाँ पे बैठते हैं। अब क्योंकि एक लड़की बढ़ गई है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एडजस्ट की वजह से वो सीट तो वैसी होती है कि एकदम लाइक सीटेड वाइज तो नहीं है कि एक पर्सन एक ही बैठेगा, तो लाइक बेंच टाइप की होती है, तो उस पर वो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो फिर ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।